औकात मत भूलिए आप। महिला का मान सम्मान करना सीखिए। अगर महिला को आप गाली दीजिएगा ना तो महिला महिला इसी धरती माँ के मिट्टी लेके और जुबान खींच के हाथ में धरा देगी। किनको? राजबल्लभ को कह रही हूँ। राजबल्लभ यादव क्या है आपको पता नहीं है क्या? आप ही का नेता था पहले से। नहीं, आपकी वो क्या है और किस तरह के हैं आपको पता नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि कोई देश का महान काम करके नहीं गए हैं। इसलिए भाजपा करवाया कि भाजपा सब मुद्दा से मन भटकाना चाह रहा है, पर जनता का मन नहीं भटकने वाला है। एक बात बताइए, मोदी जी के माँ को गाली दिया गया तो मोदी जी को बड़ी दिल में लग गया। मोदी जी रो रो के बयान कर रहे हैं। और देश की माँ सोनिया गांधी नहीं है जिसको जर्सी गाय कहा जाता है, जिसको कहा जाता है 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, वो भी तो देश की माँ है। बात बताइए, जो राजश्री को जर्सी गाय बोला गया, कितनी गलत बात है। वही ना बिहार बंद कि जो प्रेग्नेंट महिला को भी ये लोग नहीं छोड़े, नहीं जाने दिए, एम्बुलेंस में सीरियस था। एक टीचर महिला को भी ये लोग धक्के पकड़ के लगे मारने के लिए। सिवान जिला में एक विधवा महिला के दुकान में घुस के ये लोग तोड़ फोड़ करते हैं। यही ना बिहार बंद। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी, विपक्ष के द्वारा चलाया जा रहा था। इसी में तेजस्वी यादव राहुल गांधी जी के स्टेज से, मंच से देश के प्रधानमंत्री जी के मां का गाली दिया गया। उसके बाद बीजेपी में घमासान मच गई और बिहार बंदी किया गया। बिहार बंदी किया गया इसलिए कि मोदी जी का मां थी और मोदी जी के मां को गाली दिया गया था। उसके बाद देख सकते हैं कि आरजेडी के ही नेता पहले रह चुके राजबल्लभ यादव जी, तेजस्वी यादव जी के पत्नी के ऊपर जिस प्रकार से टिप्पणी किया है, मैं अपने जुबान से नहीं बता सकता हूँ। इस टिप्पणी को आप देख सुने हैं। किसके बात आप कर रहे हैं? राजबल्लभ यादव आप लोग बात लेके चले आते हैं। आप बताइए, राजबल्लभ यादव क्या है आपको पता नहीं है क्या? आप ही का नेता था पहले से। नहीं, आपकी वो क्या है और किस तरह के हैं आपको पता नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि कोई देश का महान काम करके नहीं गए हैं। हाँ बिल्कुल। और किस केस में रह चुके हैं ना, ये पूरा जानता है, ये पूरे बिहार को पता है। और कहीं ना कहीं नेता जब थे तब ना थे जी। अब तो भाजपा के गोदी में जाके बैठ गए हैं ना। अच्छा, भाजपा के गोद में जाकर बैठ गया है ना कहीं ये वोटर अधिकार यात्रा को लेके ये जो सफल हुआ है, एक ऐतिहासिक यात्रा था। इतिहास में लिखा जाएगा इस यात्रा को। और एक बात बताइए, जो राजश्री को जर्सी गाय बोला गया, कितनी गलत बात है। ये नसीमा जमाल कह रही है, औकात में रह के बात कीजिए। औकात में, औकात मत भूलिए आप। महिला का मान सम्मान करना सीखिए। अगर महिला को आप गाली दीजिएगा ना तो महिला इसी धरती माँ के मिट्टी लेके और जुबान खींच के हाथ में धरा देगी। किनको? राजबल्लभ को कह रही हूँ। डर नहीं लग रहा आपको? किसको डर लगेगा? मैं तो डरती हूँ तो सिर्फ भगवान और अल्लाह से। नहीं डर लगा? मैं डरती हूँ तो सिर्फ अल्लाह और भगवान से, और किसी से नहीं डरती हूँ। ये लोकतंत्र है, लठतंत्र नहीं है। ये बाबा साहेब का संविधान से देश चलता है। ये बोलने की आजादी है। और कहीं ना कहीं महिला पे आप लोग उल्टी भाषा बोलिएगा ना और उल्टी टिप्पणी कीजिएगा ना, तो महिला हरगिज़ ऐसा होने नहीं देगी। आप लोग तो जुबान संभाल के ये बात करें। आपका मंच से भी तो टिप्पणी किया था मोदी जी। मेरे मंच से टिप्पणी हुआ ना, तो राहुल गांधी जी तो गाली नहीं दिए ना, तेजस्वी जी तो गाली नहीं दिए ना, वो झंडा गाली नहीं ना दिया। गाली देने वाला तो भाजपा का ही आदमी था। गाली देने वाला भाजपा का ही एक्टिव मेंबर था। गाली देने वाला भाजपा का ही कार्यकर्ता था। कहीं ना कहीं ये भाजपा का ही चरित्र है और कहीं ना कहीं ये भाजपा का ही साजिश है। ये भाजपा ही करवाया है, ये आप जान जाइए। इसलिए भाजपा करवाया कि भाजपा सब मुद्दा से मन भटकाना चाह रहा है, पर जनता का मन नहीं भटकने वाला है। एक बात बताइए, मोदी जी के माँ को गाली दिया गया तो मोदी जी को बड़ी दिल में लग गया। मोदी जी रो रो के बयान कर रहे हैं। और देश की माँ सोनिया गांधी नहीं है जिसको जर्सी गाय कहा जाता है, जिसको कहा जाता है 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, वो भी तो देश की माँ है। तेजस्वी जी की माँ राबड़ी देवी जी भी तो देश की माँ है। जो उनको गाली दिया गया, भद्दी भद्दी बातें बोला गया, वो भी तो देश की माँ है। आज राज शरीफ को भी बोला जा रहा है जर्सी गाय, वो भी तो देश की माँ है। और एक बात बताइए, मैं बता रही हूँ, आप सुनिए और ये भाजपा वाले कान खोल के ये सुने कि बिल्किस बानो देश की मां नहीं है। जिस बिल्किस बानो के बलात्कारियों को मिठाई और फूलमाला से स्वागत किया गया था, बलात्कारियों को फूलमाला से बिल्कुल स्वागत करके धूमधाम से लाया गया था, वो भी तो देश की मां है। मणिपुर में चले जाइए, माँ बहन के साथ में क्या हो रहा है, मोदी जी वो भी तो देश की माँ है।
पहलवान बीवी तो देश की बेटी है। हरियाणा नू में चले जाइए, मोदी जी वो भी तो देश की माँ है। आप माँ के नाम पर राजनीति करना मोदी जी छोड़ दीजिए। ये तो माँ के नाम बदनाम कर रखे हैं ये। राजनीति कर रहे हैं मोदी, बिल्कुल राजनीति ये भाजपा वाले कर रहे हैं लोग। बिहार बंदी देखे थे अरे भाजपा मतलब लास्ट पे भी ये राजनीति कर सकता है लोग, लास्ट पे। बिल्कुल। और एक बात बताइए, जो दलित हमारे सारिका पासवान जो प्रवक्ता है आरजेडी के, ये आशुतोष जो भाजपा में जाके मिल गया है और मोदी जी बड़ी स्वागत कर रहे हैं, प्रणाम पाती करते दिख रहे हैं, सम्राट चौधरी भी वेलकम किया भाजपा में। वो आशुतोष कुमार सारिका पासवान को बोला कि सारी साया खोल के हम रोड पे घुमाएंगे और 200 और 300 रेट लगा रहा था है। वो देश की माँ नहीं है, वो देश की बहन नहीं है। ये भाजपा इतने नीच स्तर से गिर चुकी है ना कि ये भाजपा को खुद नहीं पता है कि हम कितने नीच स्तर से गिर चुके हैं। और कहीं ना कहीं ये जान जाइए कि भाजपा के टोटल दामन में दाग है। ये भाजपा क्या कहेगा, भाजपा मतलब भारत जलाओ पार्टी, यानी भाजपा लाश पे भी राजनीति करती है। ये भाजपा की सरकार में ना बेटी सेफ है, ना माँ सेफ है, ना भाई सेफ है, ना बाप सेफ है। दिन दोपहर में घर में घुस के गोली चल जाता है, मंत्री आवास के सामने गोली चल जाता है, तेजस्वी जी के आवास के सामने गोली चल जाता है, दिन दोपहर में बेटी बहन के साथ में रेप हो जाता है। ये नहीं चाहिए गुंडा की सरकार, ये नहीं चाहिए बलात्कारियों की सरकार। हमको चाहिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी ही मुख्यमंत्री, ये जान जाइए। और कहीं ना कहीं ये लोग राज शरीफ को गाली दिए तो ये जवान संभाल के बात कर ले और कम से कम ये अपना तौर तरीका सीखे और महिला का मान सम्मान करना ये लोग सीखे। ये भाजपा इतने नीच स्तर से गिर चुकी है कि भाजपा को खुद नहीं समझ में आ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। आप देख लीजिए, पहले पहले तो बोलते हैं ना कि बोले बोले भाइयों बहनों सबका साथ सबका विकास, हम आएंगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे। 11 साल से मोदी जी क्या किए हैं, बेरोजगारी के अलावा क्या किए हैं? देश में नफरत फैलाने की काम किए, देश को बेचने की काम किए, देश को गिरवी रखने की काम किए। ये नीतीश कुमार जी जो 20 साल में आज तक ले कुछ किए नहीं, और आज तेजस्वी जी के टेंशन योजना तो ला ही रहे कि क्या पेंशन बढ़ा दिए, बिजली बिल। हाँ, तेजस्वी जी के टेंशन में पेंशन बढ़ा दिए और तेजस्वी जी का नक्कल देख के मतलब पैसा भी बढ़ा दिए। किस लिए जी? वो भी ढंग से नक्कल भी नहीं कर पाए, ढंग से नक्कल भी नहीं कर पाए। कम से कम नक्कल अगर कीजिए नीतीश जी तो थोड़ा अच्छा से नक्कल कीजिए कि लगे कि हाँ, नक्कल भी ढंग से नहीं कर पाए। जी के सलाह दे रहे हैं। बिल्कुल मैं सही कह रही हूँ। आप बताइए ना आज तक ने 20 साल में क्या किए हैं, मैं आपसे पूछ रही हूँ। कहीं ना कहीं ये भाजपा वाले अपनी औकात भूल गए। यही भाजपा वाले हैं कि जो नीतीश कुमार जी पे क्वेश्चन उठाए तो लोग कि इनके डीएनए भी जांच होना चाहिए, डीएनए पे भी सवाल उठा था। 15 में डीएनए में भी इनका मतलब ये सवाल उठा था कि डीएनए इनका खराब है। ये भाजपा इतने नीच स्तर से गिर गई है कि भाजपा अब गाली पे भी राजनीति कर रही है, अब माँ का भी सौदा ये लोग कर रहे हैं। बीजेपी वाले बिहार बंद किए थे, आप लोग क्या करिएगा? वही ना बिहार बंद कि जो प्रेग्नेंट महिला को भी ये लोग नहीं छोड़े, नहीं जाने दिए, एम्बुलेंस में सीरियस था। एक टीचर महिला को भी ये लोग धक्के पकड़ के लगे मारने के लिए। सिवान जिला में एक विधवा महिला के दुकान में घुस के ये लोग तोड़ फोड़ करते हैं। यही ना बिहार बंद। कौन बिहार बंद हुआ था? रोड पूरा चालू था, गाड़ी चली रहा था, बस चली रहा था, दुकान खुला ही था, मार्केट खुला था। यही बिहार बंद। जनता जग चुकी है, जनता जग चुकी है एनडीए सरकार की औकात दिखाने के लिए। और इन लोग की औकात पता चल जाएगा कि इन लोग की असली चेहरा क्या है और असली औकात क्या है। अब जनता इनकी जुमला में आने वाली नहीं है। चलिए, तो साफ तौर पर सुनने का काम किए नसीबा जमाल जी हमारे साथ हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जनता जाग चुकी है और इनके बहकावे में आने वाली नहीं। तो पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपना प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करें। फिर मिलते अगले वीडियो में अगले खबर के साथ, तब तक धन्यवाद।